आज होगी अनबॉक्सिंग Asus ROG Strix G15 की। तो क्या हाल है? तो मैं जानता हूँ आपको अनबॉक्सिंग ही देखने का मन हो रहा होगा, और हाँ, मैंने गेम प्लेस भी शुरू किए इस चैनल पे। तो तुम्हारा मन हो तो वो आई बटन दबा के देख लो, मतलब इस वीडियो के बाद। अनबॉक्सिंग पार्ट के बाद हम बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में। तो यार ये ROG Strix G15 बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हटा दो, ये आपको फ्लिपकार्ट पे 1,20,000 की मिलेगी। तो यार ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल, रोबस्ट और पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है। इसका स्टडी बिल्ड क्वालिटी, गुड इनपुट्स, फेयर सिलेक्शन ऑफ पोर्ट्स, पंजी ऑडियो और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसके लाइनअप के मेन सेलिंग पॉइंट्स हैं। मैं इसके कुछ स्पेक्स अभी जल्दी बताऊंगा और आगे उसके बारे में वीडियो में बहुत डिटेल्ड वे में बात करेंगे। स्क्रीन साइज का 15.6 इंचेस है, ये आएगा इतने पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ। इसका स्क्रीन सेक्टर फीचर करेगा IPS पैनल, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इंटेल का i7 10th जनरेशन प्रोसेसर है। इसके GPU की बात करें तो इसमें NVIDIA का GeForce RTX 2060 का प्रोसेसर है विद 6GB VRAM। रैम की बात करें तो इसमें 16GB DDR4 रैम है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 1 TB का SSD है। बैटरी की बात करें तो इसमें 66 Wh की बैटरी है और इसमें आपको 230 वाट का पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएगा। इसका वेट अराउंड 2.32 kg है। इतना अफोर्डेबल प्राइस है तो कुछ एक्स्ट्रा तो दिया ही होगा इसमें। इसमें 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड है और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, वेबकैम नहीं है इसमें, वो आपको अलग से खरीद के लगाना पड़ेगा अगर आप उसमें कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना चाहोगे तो। यार चलो अब डिटेल वे में बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन एंड एक्सटीरियर। ROG Strix के नोटबुक्स की बॉडी पूरी तरीके से प्लास्टिक से बनी है, मतलब काफी गुड क्वालिटी प्लास्टिक, बट स्टिल प्लास्टिक, तो मेटालिक फील आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि ROG के लैपटॉप्स काफी स्टर्डली बिल्ट होते हैं और इसका मेन चेसिस भी रॉक सॉलिड होता है। ये लैपटॉप काफी डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में आता है। इसका एक ग्लेशियर ब्लू मॉडल है जो लाइट वेरिएंट है, बट मुझे फ्लिपकार्ट पे बस इसका एक ही वेरिएंट देखने को मिला है कलर वाइज। इसके सेंटर्ड कीबोर्ड की वजह से इसका इंटीरियर काफी स्पेशियस लगता है। इसके बॉटम में ग्रिपी रबर फीट्स है और यही रबर फीट्स काफी सही से वेंटिलेशन का काम करते हैं इस लैपटॉप के लिए। अब बात करते हैं कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में। यार Asus के जो हाई लाइन अप लैपटॉप्स हैं लाइक Strix Scar, वैसे ही इसके कीबोर्ड्स भी काफी हद तक लगते हैं। G15 में नंपैड सेक्शन नहीं है और उससे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ऑनेस्टली वो पार्ट काफी कम ही यूज होता है और अगर होता तो कुछ लोगों के लिए ये चीज डील ब्रेकर हो सकती थी, बट अभी भी इसका कीबोर्ड काफी हाईली फंक्शनल है एंड आई अप्रिशिएट कि Asus ने इसमें डेडिकेटेड फंक्शन कीज का एक्स्ट्रा कॉलम
ऑन दे रखा है। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लगता है तुम में से काफी लोग के लिए सही रहेगा ये। इसका कीबोर्ड काफी फास्ट है, एक्यूरेट है, काफी रिलायबल है, तो इस सेक्शन में कंप्लेन करने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। बट आपने इसके से डिजाइन का कीबोर्ड कभी यूज किया नहीं है तो पहले काफी दिक्कत आएगी आपको। यही प्रॉब्लम ज्यादातर व्हाइट कलर वाले वेरिएंट में आएगी क्योंकि उसमें सिल्वर कीज यूज होते हैं। डार्क वेरिएंट्स में आपको ब्लैक कीज मिलेंगे तो उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। सिल्वर कीज की लिमिटेड लेजिबिलिटी होती है और इसी रीजन की वजह से आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट नॉट ऑन डार्कर वेरिएंट। आते हैं मेन हाईलाइट पे इसके कीबोर्ड में आपको 4 जोन RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। बहुत लोगों ने तो इसी रीजन की वजह से इस लैपटॉप को लिया है, मतलब बाकी भी थे रीजंस बट तो इसके LEDs काफी ब्राइट है और हाई सेटिंग्स पे भी काफी यूनिफॉर्म रहते हैं। तो पहले जैसे मैंने बॉडी के बारे में बोला है, इसका टच पैड भी प्लास्टिक का है जो कि आपको डेडिकेटेड क्लिक बटन्स के साथ देखने को मिलेगा। इसका ट्रैक पैड भी काफी स्टडी और रिलायबल है डेली यूसेज के लिए और इसके क्लिक बटन्स भी काफी स्मूथ और क्वाइट है। बायोमेट्रिक्स की बात करें तो लैपटॉप पे एक भी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरे हाईलाइट के बारे में जो है स्क्रीन। इस सीरीज में 3 डिफरेंट सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन में। जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका स्क्रीन साइज है 15.6 इंचेस। यह आएगा 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। इसमें 60% sRGB का कवरेज होगा, सब 300 निट्स ब्राइटनेस होगी। बाकी 2 वेरिएंट जो है उसमें 240 हर्ट्ज डिस्प्ले है और 300 हर्ट्ज डिस्प्ले है, बट यार 144 बहुत ज्यादा है। तभी भी काफी यूजर्स कह रहे हैं कि इसकी 300 निट्स की वजह से आपको ब्राइट एनवायरनमेंट में इसको यूज करने में प्रॉब्लम होगी, बट यार हमें इसको यूज करते वक्त ऐसा कुछ लगा नहीं। ऑनेस्टली ये चीजें कोई नोटिस नहीं करता। अब बात करते हैं हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें इंटेल का i7 10 Gen प्रोसेसर है, 1 TB SSD स्टोरेज है और यही SSD बूट टाइम में आपको काफी सही बेनिफिट दे जाएगी। सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये कि इसमें Nvidia का RTX 2060 प्रोसेसर है, तो इस प्राइस में भी काफी सही डील है आपके लिए। इसके आर्मरी क्रिएट में काफी सारे मोड्स अवेलेबल हैं। 4 मोड्स है बेसिकली, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो और मैनुअल। साइलेंट मोड की प्रायोरिटी होती है कि इसके फैन के स्पीड को लो कर दे और CPU और GPU के पावर को भी। परफॉर्मेंस मोड क्या करता है कि GPU को 115 वॉट पे रन कराता है। टर्बो मोड इसका एक हाई परफॉर्मेंस प्रोफाइल है जिसमें इसकी CPU की पावर एलोकेशन बढ़ जाती है और GPU भी ओवरक्लॉक्ड हो जाता है। मैनुअल मोड इसका टर्बो मोड जैसा ही है, बट इसमें आप अपने मन से RPM कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से। ROG Strix G15 बस एक परफॉर्मेंस ही लैपटॉप नहीं है, ये आपको एवरीडे मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग वगैरह में भी काफी सही हेल्प करेगा, काफी एक क्वाइट वे में। नॉनलेस आप इस पे काफी हाई डिमांडिंग और हाई एंड एप्स यूज करने वाले हो, तो हमने सोचा आपको इसके डिफरेंट मोड्स पे और अलग अलग गेम्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस दिखा दे। सो हियर यू गो। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी, स्पीकर्स और कुछ चीजों के बारे में। G15 के अंदर जो थर्मल मॉड्यूल है ये वो सेम मॉड्यूल है जो स्कार 15 के अंदर यूज हुआ था। ये 2 हाई कैपेसिटी फैंस के साथ आएगा। हीट पाइप्स के लिए एक एम्पल अरे होगा इसमें थर्मल प्लेट्स होंगे, एक सिंगल रेडिएटर होगा CPU के लिए और 2 रेडिएटर्स होंगे GPU के लिए। Asus ने ROG लाइनअप के CPUs पे लिक्विड मेटल थर्मल कंपाउंड अप्लाई किया है। इतनी चीजें होने के बावजूद थोड़ा सा हीट इसके एक्सटीरियर चेसिस पे पड़ता है, बट कौन सा लैपटॉप है जो हीट नहीं होता, और ये तो फिर भी काफी सही कंट्रोल करता है। हाईएस्ट डिग्री इसमें बस 40 डिग्री सेल्सियस ही गया है, तो टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा है इसका। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वायरलेस 6 और ब्लूटूथ 5 दिए हुए हैं और इसमें गीगाबिट लैन भी है। इसके स्टीरियो स्पीकर्स इसके लैटरल साइड्स पे दिए हुए हैं और काफी सही चलते हैं। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो इसमें 66 वॉट आवर्स का बैटरी है जो कि ऑप्टिमस के साथ आता है, बट फिर भी एक गेमिंग करते हुए बहुत लंबा नहीं चलेगा। Asus ने इसमें एक ऐसा फीचर डाला है जिसमें अगर आप इसको अनप्लग करोगे चार्जर से तो ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे मूव कर जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर रन टाइम्स बढ़ाना है इस लैपटॉप का तो लाइट्स को बंद कर दो लैपटॉप के। ये जितनी हाई एंड गेमिंग करवाता है उस हिसाब से ये एक तरह से अफोर्डेबल ही हुआ। नॉर्मल काम करने तो आप इसके GTX 1660 वाले वेरिएंट पे भी जा सकते हो, बट आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो i7 10 जनरेशन वाले पे जिसमें 2060 RTX है। अब बात कर लेते हैं इसके गुड्स और बैड्स के बारे में। सबसे पहले गुड्स, पहला पॉइंट स्टडी बिल्ड क्वालिटी एंड नाइस डिजाइन। दूसरा पॉइंट गुड इनपुट्स। तीसरा पॉइंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन CPU प्लस GPU लोड्स, वर्सेटाइल पावर और फैन प्रोफाइल्स। चौथा पॉइंट मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन एंड इजीली अपग्रेडेबल। पांचवा पॉइंट कंफर्टेबल एक्सटीरियर थर्मल्स ऑन ऑल द प्रोफाइल्स। छठा पॉइंट ऑल लाइट स्पीकर्स फॉर गेमिंग लैपटॉप। अब कॉन्स के कुछ पॉइंट, इसके क्लास के हिसाब से थोड़ा चंकी है बिकॉज पूरी तरीके से ये प्लास्टिक का बना हुआ है। दूसरा पॉइंट नो कार्ड रीडर, थर्मोवोल्ट 3, नो कैमरा एंड नो बायोमेट्रिक्स। तीसरा पॉइंट 60% sRGB, 144 हर्ट्ज पैनल बट विद स्लो रिस्पॉन्स। चौथा पॉइंट रन्स हॉट वाइल गेमिंग, बट इस बजट में सब लैपटॉप्स में होता है, मैं मान ही नहीं सकता किसी में ना हो। और पांचवा पॉइंट बस 66 वॉट आवर की बैटरी।
ये लैपटॉप काफी सही है। इसकी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 या फिर लेनोवो लीजन 5। यार ये क्लिप्स मुझे एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ चैनल ने भेजे थे, उनके चैनल का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और इस प्रोडक्ट का भी। वीडियो होती है खत्म, मैं बहुत थक गया हूँ, रात के 1 बज रहे हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार अगर नए हो तो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और पसंद आए तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हाँ, इस पे अच्छे व्यूज आ गए ना तो इस पे गेमिंग वीडियो आएगी इस लैपटॉप पे। और हाँ, मेरी हॉरर गेम प्ले वाली वीडियो देख के जाना। और हाँ, अगर कुछ मिस हो गया इस लैपटॉप के बारे में तो सॉरी, बहुत ही सारी चीजें इस लैपटॉप के बारे में बताने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।